हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सूर्य एजुकेशन सेंटर। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th साइंस में चैप्टर नंबर 12। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। आज मैं आपको बताऊंगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं न्यूमेरिकल्स। यहाँ पे एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है। एक विद्युत लैंप दिया हुआ है जिसका प्रतिरोध कितना है, 20 ओम है, तथा एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक एक 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। परिकलित कीजिए। ए, दो पार्ट है इसमें। परिपथ का कुल प्रतिरोध। बी पार्ट में परिपथ में प्रवाहित धारा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया है लैंप का प्रतिरोध। इस गल्ट कितना दिया है हमें, 20 ओम। और यहां पे तार का प्रतिरोध जो है, चालक का प्रतिरोध कितना दिया है हमको, तो 4 ओम। और हमें बैटरी कितनी वोल्ट की दी है, तो 6 वोल्ट की दी है विभवांतर। विभवांतर इस गल्ट कितना दिया है हमें, 6 वोल्ट दिया है। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें कहा है परिपथ का कुल प्रतिरोध। परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब ये क्या है कि हमारा ये सीरीज में है, यानी कि श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो कुल प्रतिरोध क्या क्या होगा हमारा, R इजकल टू, ये हमारा है R1, इसको मान लेते हैं हम R1, इसको R2। यहाँ पे R1 और ये हो जाएगा हमारा R2। तो R1 प्लस R2 इजकल टू कितना हो जाएगा, 20 ओम प्लस 4 ओम। तो R इजकल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 20 और 4 24। तो कितना हो गया, 24 ओम। तो कुल प्रतिरोध कितना आया हमारा, 24 ओम। अब इसका सेकंड पार्ट है परिपथ में प्रवाहित धारा। परिपथ में प्रवाहित धारा। तो प्रवाहित धारा क्या, इसका सूत्र क्या होता है हमारा, ओम के नियम से। क्या करेंगे हम यहाँ से, ओम के नियम से। तो I इजकल टू V अपॉन R, क्योंकि धारा चाहिए हमें। तो यहाँ पे I पता नहीं हमको V पता है। और हमारी वोल्टेज मतलब इसमें R कितना है हमारा, तो हमको पता है कि 24 है। तो I इजकल टू V कितना है हमारा यहाँ पे 6, और R कितना है हमारा 24। तो काट, इसको करते सोल्व। 6 से 24 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/4। तो I इजकल टू कितना आ गया हमारा, 0.25 एम्पियर। ओके गाइस, अब चलते हैं इसके क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन की ओर। इसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता रहता है ये भी क्वेश्चन में, परीक्षा में हमारा। तो देखते हैं, निम्नांकित चित्र में प्रदर्शित प्रतिरोध व्यवस्था में 12 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है। 12 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है। तो परिकलित कीजिए। फर्स्ट पार्ट, व्यवस्था का कुल प्रतिरोध, जैसे कि हमने इसमें किया था अभी। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा दिया है इनको R1, R2, R3, R4, या फिर R1, R2, R3, R4 करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं इनको श्रेणी क्रम में, ऊपर वाले को नीचे वाले को श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पे हम R1 निकाल लेते हैं इसको। R1 में इसको हम मानेंगे R1 जब निकट जाएगा पूरा, और इसको हम मानेंगे R2। ठीक है, तो R1 इजकल टू ले लेते हैं हम 10 ओम प्लस 20 ओम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, R1 इजकल टू हो जाएगा 10 और 20 कितना हो गया हमारा, 30 ओम।
ये तो हमारा R1 निकल गया। अब नीचे वाले को सेम इसी प्रकार क्या मान लेते हैं हम, R2। इसी प्रकार R2 इसको मान लेते हैं हम R2, क्योंकि ये दोनों क्या आ जाए, अभी तो क्या है श्रेणी क्रम में, फिर हम क्या इनको निकालेंगे समांतर क्रम में। तो यहाँ पे क्या होगा 5 ओम प्लस के 25 ओम, तो R2 कितना हो जाएगा हमारा, ये भी कितना हो गया 30 ओम। अब कुल प्रतिरोध, इसमें कहा था ना कि व्यवस्था का कुल प्रतिरोध, अब निकालेंगे हम यहाँ पे कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध क्या होता है हमारा R। तो निकालने हैं ये समांतर क्रम में निकालने हैं, तो 1/R। 1/R इजकल टू क्या होगा, ऊपर ले वाला क्या हो गया R1, नीचे ले वाला क्या हो गया हमारा R2, तो 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/R इजकल टू हो जाएगा 1/R1 कितना लिखा हमारा 30, प्लस 1/R2 कितना लिखा हमारा, वो भी 30 लिखा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/R इज इक्वल टू, इनका एलसीएम लेके तो कितना आ जाएगा 30, और इधर ऊपर 2 कितना आ गया 1/15। तो R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा R इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 15। तो R इज इक्वल टू 15 और V इज इक्वल टू कितना हमें यहाँ पे दिया गया है, V इज इक्वल टू 12 वोल्ट। तो इसमें हमको क्या निकालना है, I इज इक्वल टू निकालना है। तो दूसरा इसका सेकंड पार्ट, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, और यहाँ पे हम क्या निकालते हैं सेकंड पार्ट। तो इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में बोला गया है कि परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, तो धारा किसको बोलते हैं I को, यानी कि इसमें कितनी हमारी एम्पियर धारा बह रही है। तो परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, तो उसका सूत्र क्या होता है हमारे पास, I इज इक्वल टू V/R। तो I ज्ञात करनी है हमको, V हमें पता है कितना है हमारा 12 वोल्ट, और R कितना लिख रहा है हमारा टोटल इसका 15। तो क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे I इज इक्वल टू, इसको इससे काट देंगे तो कितना आएगा 0.8 एम्पियर आंसर। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नांकित परिपथ में ज्ञात कीजिए परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। तो यहाँ पे हमको दिया है R1 इज इक्वल टू 30 ओम, R2 इज इक्वल टू 10 ओम, और R3 इज इक्वल टू 5 ओम। यहाँ से दिया है 30 ओम, 10 ओम और 5 ओम, और V इज इक्वल टू कितना दिया है हमें यहाँ पे 12 वोल्ट। ओके गाइस, तो करते हैं, पहला करते हैं इसका परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब हमारे यहाँ प्रतिरोध क्या है, सब पैरेलल में है, यानी कि समांतर क्रम में है। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध इज इक्वल टू क्या ले लेंगे हम यहाँ पे R इज इक्वल टू, 1/R इज इक्वल टू लेंगे, क्योंकि ये पैरेलल में है। तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस के 1/R2 प्लस 1/R3। ओके गाइस, तो 1/R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R1 की वैल्यू कितनी है 30, प्लस 1/R2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10, प्लस 1/R3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5। तो 1/R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास, जैसे 10 है तो कितना आ जाएगा एलसीएम 30 ही आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम ऊपर नीचे 3 से, और यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 6। तो 1/R इज इक्वल टू आ गया हमारा 6 3 9 और 1 10, 10/30। तो अब इसको सही करके लिख देंगे, R को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा यहाँ पे R इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 30/10। ये गया तो कितना आ गया, R इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, R इज इक्वल टू 10 या 30, तो 3 ओम। तो इन तीनों परिपथों का योग कितना है हमारा 3 ओम आया यहाँ पे, और हमें V कितना दिया है 12 वोल्ट दिया है।
तो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। तो धारा किसको कहते हैं हम, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो आई इज इक्वल टू वी कितना है हमारे पास 12, और हमारे पास ओम रेजिस्टेंस कितना दिया है हमको, तो 3 जो हमने निकाला है अभी। तो 3 चौक 12 हो जाएगा यहाँ पे। तो आई इज इक्वल टू कितना निकल गया हमारे पास 4 एम्पियर। ओके गाइस, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में दिया गया है 2 ओम, 4 ओम तथा 6 ओम प्रतिरोधकों को क्रम से श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। उक्त का परिपथ चित्र बनाइए। उक्त का परिपथ चित्र बनाइए। तो हमको इसमें पहले चित्र बनाना है, और दूसरे पार्ट में क्या बोला है, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा की गणना कीजिए। तो पहले चित्र बनाना है, तो यहाँ पे ले लेते हैं क पार्ट इसका। ठीक है, यहाँ पे हमें दिया है, सॉरी पहले लेते हैं, दिया है R1 इजकल टू कितना ले लेंगे हम 2 ओम, R2 इजकल टू ले लेंगे 4 ओम, और R3 इजकल टू कितना ले लेंगे 6 ओम जो हमको दिया गया है। और हमें दिया गया है विभवांतर कितना दिया है हमें 6 वोल्ट। तो चित्र बनाते हैं इसका। तो विभवांतर कितना दिया है 6 वोल्ट, कहीं पे भी बना सकते हैं, बाकी इसने हमको क्या बोला है कि श्रेणी क्रम में बोला है। तो श्रेणी क्रम में हम ऐसे दिखाएंगे। तो एक यहाँ पे विभवांतर जोड़ देते हैं जैसा इसने बोला है 6 वोल्ट का, और R1 कितना दिया है इसने 2 ओम, R2 कितना दिया है 4 ओम, और R3 कितना दिया है 6 ओम। ये हमारा सर्किट हो गया पूरा, ये प्लस है ये माइनस है। गाइस ये तो हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड का आंसर, इसका ख पार्ट क्या कह रहा है, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा की गणना कीजिए। तो धारा क्या है हमारी, I इज इक्वल टू, पहले हम R निकाल देंगे इसका कि R कितना है, क्योंकि हमें I निकालने में आसानी होगी। यहाँ पे पहले निकालते हैं कुल प्रतिरोध, क्योंकि धारा निकालेंगे तो उसके लिए हमें प्रतिरोध भी चाहिए। अब श्रेणी क्रम में है तो यहाँ पे क्या होगा, कुल प्रतिरोध यानी कि R इज इक्वल टू R1 R2 R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 कितना हमारा 2, R2 कितना है हमारा 4, प्लस R3 कितना है हमारा 6। तो R इज इक्वल टू कितना आ गया 6 4 10 और 2 12 ओम। कितना आ गया 12 ओम। ये आंसर नहीं है। अब हमें क्या बोला है, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा की गणना कीजिए। तो धारा, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा V अपॉन R, ओम के नियम से। तो V हमें कितना दिया गया है 6, और R कितना निकाला हमने यहाँ से 12, तो 1/2। तो I इज इक्वल टू हो गया कितना हमारे पास 0.5 एम्पियर। तो फ्रेंड्स चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे 2018 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है गाइस, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। दिए गए परिपथ में R1 R2 वे R3 के मान क्रम से 10 ओम 3 ओम तथा 6 ओम है। इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है या किया जाता है। परिपथ का कुल प्रतिरोध तथा परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा और कुल प्रतिरोध बताना है इसमें भी। ठीक है, ज्ञात करनी है। तो दिया है हमें R1 इजकल टू 10 ओम, R2 इजकल टू 3 ओम, और R3 इजकल टू 6 ओम यहाँ पे दिया हुआ है हमको। अब क्या है कि एक श्रेणी है और 2 पैरेलल में है, क्या कर लेते हैं इनको श्रेणी क्रम में कर लेते हैं। तो R1 R2, तो इसको क्या मान लेते हैं हम यहाँ पे R' मान के चलते हैं। और पहले वोल्ट कितना दिया हुआ है हमें, जो बैटरी 12 वोल्ट की बैटरी दी गई है। तो यहाँ पे करते हैं हम, पहले हम रेजिस्टेंस को श्रेणी क्रम में लेते हैं, इनको पैरेलल वाला को, फिर श्रेणी क्रम के दोनों को जोड़ के एक R का मान यानी प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध निकाल लेंगे वहां से। तो यहाँ पे लेंगे इसका पहला पार्ट ले लेंगे कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध लेंगे। तो पहले पैरेलल वाले को हम श्रेणी क्रम में चेंज करते हैं। तो क्या क्या लेंगे यहाँ पे 1/R',
इजकल टू R2 प्लस R3, तो 1/R2 प्लस 1/R3, तो 1/R डैश की वैल्यू यहाँ R2 की वैल्यू और R3 की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं यहाँ पे, तो 1/3 प्लस 1/6, तो एलसीएम क्या आ जाएगा नीचे 1/6 एलसीएम आ जाएगा। ले लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, 2 की नीचे कर दो, तो गुना 2, तो कितना आ जाएगा 2 और 1 3, तो 2 प्लस 1 लिख सकते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा 1/R डैश इजकल टू 3/6, तो कितना आ गया R डैश इजकल टू, इसको ऊपर ले जाएंगे 1/2, तो 2 ऊपर ले जाएंगे, R डैश इजकल टू कितना आ गया हमारे पास 2 ओम। अब हमारे पास ये पूरा का पूरा R डैश है, ये पूरा का पूरा कितना है हमारा R डैश है, कितना है 2 ओम है। तो यहाँ पे अब हम करते हैं कुल प्रतिरोध यानी कि R इजकल टू क्या लेंगे हम R1 और R डैश, R1 प्लस के R डैश, तो R इजकल टू R1 कितना है हमारा 10 प्लस के R डैश कितना लिख रहा हमारा 2, तो R इजकल टू कितना आ गया हमारा 10 और 2 कितना हो जाएगा 12 ओम। ओके गाइस, अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट क्या दिया गया है हमको, प्रवाहित कुल विद्युत धारा। तो प्रवाहित कुल विद्युत धारा कितनी है हमें वो देखते हैं अब। तो इसके सेकंड पार्ट के विद्युत धारा, प्रवाहित विद्युत धारा, कुल विद्युत धारा, तो I इजकल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे V/R, पता है हमें ओम के नियम से, तो I इजकल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे V कितना है हमें दिया गया है 12, और ओम R कितना लिख रहा है वो भी हमारा 12, तो 12 से 12 कैंसिल, तो I इजकल टू कितना आ गया हमारा यहाँ पे 1 एम्पियर। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दिए गए परिपथ आरेख में ज्ञात कीजिए भुजा CD का कुल प्रतिरोध, यानी कि कुल CD, भुजा CD का कुल प्रतिरोध। तो 4 और 2 6 हो जाएगा। बैटरी द्वारा प्रवाहित कुल धारा, तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है ये, भुजा CD का कुल प्रतिरोध, तो भुजा CD का कुल प्रतिरोध, तो इसको क्या मान लेते हैं हम R1 मान लेते हैं, ठीक है। इसको और इसको क्या मान लेते हैं हम R1, तो R1 इजकल टू, ये क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 2 ओम प्लस के 4 ओम, तो R1 इजकल टू कितना आ गया हमारे पास 6 ओम आ गया। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब इसके सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। सेकंड पार्ट में बैटरी द्वारा प्रवाहित कुल धारा यानी कि I का मान पता कर रहा है। अब I का मान पता कर रहा है तो पूरे परिपथ में जितना भी हमारा रेजिस्टेंस है उसका मान ज्ञात होना चाहिए हमको। अब ये 6 ये पैरेलल में है, तो हमारा R1 आ गया यहाँ से 6 ओम, यानी कि पहले वाले का इसका CD का, और AB का भी कितना है हमारा 6, तो यहाँ पे पैरेलल में है, तो R इजकल टू यानी कि पैरेलल निकाल लेते हैं हम कुल प्रतिरोध पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध यानी कि R इजकल टू, अब हमारे पास क्या है पैरेलल में है, तो R इजकल टू निकालते हैं तो क्या लेना पड़ेगा हम 1/R इजकल टू, इसको मान लेते हैं हम R2, तो 1/R1 तो ये रहा हमारा, प्लस को इसको मान लेते हैं हम R2, तो 1/R2 हो जाएगा, तो 1/R इजकल टू होगा 1/R1 कितना है हमारा 6, और R2 भी कितना है यहाँ पे 6, एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा 6 और 1 यहाँ पे 1 प्लस के 1, तो 1/R इजकल टू कितना हो जाएगा 2/6, 2 1 2 2 3 6, तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, यहाँ से R इजकल टू कितना आ गया 3 ओम कुल प्रतिरोध। अब हमें सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि भुजा बैटरी द्वारा प्रवाहित कुल धारा, यानी कि बैटरी द्वारा प्रवाहित कुल धारा, बैटरी कितनी हमें हमारे यहाँ पे 3 वोल्ट की है, तो V इजकल टू कितना है हमारे पास 3 वोल्ट। तो निकालते हैं बैटरी द्वारा प्रवाहित कुल धारा, तो कुल धारा यानी कि I इजकल टू क्या होगा V/R ओम के नियम से। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं क्वेश्चन छांट के लाया हूं, बहुत मेहनत की हुई है इस वीडियो पे मैंने। तो I इजकल टू क्या होगा V/R,
तो आई हमको पता नहीं, आई हमको ज्ञात करना है। तो वी हमें कितना दिया गया है यहाँ पे 3, और आर हमारा कितना लिख रहा है तो 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो आई इजकल टू कितना आ गया हमारा 1 एम्पियर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग्राकित परिपथ में R1 10 ओम, R2 40 ओम, R3 30 ओम, R4 20 ओम, R5 कितना है हमारा 60 ओम तथा प्रतिरोधों के इस विन्यास को 12 वोल्ट से संयोजित किया जाता है। परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा परिकलित कीजिए। क्या बोला इसने कि, तो क्या पूछा गया है इसमें, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा परिकलित कीजिए। तो विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए पहले हमको रेजिस्टेंस का मान पता होना चाहिए। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हमको कितने दिए गए हैं 5 अलग अलग जगह पे। तो उनमें कंफ्यूज नहीं होना, आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे R1 दिया है हमको, दिया है R1 इजकल टू 10 ओम, R2 इजकल टू 40 ओम, R3 इजकल टू कितना है 30 ओम, R4 इजकल टू 20 ओम, और R5 इजकल टू कितना है हमारे पास 60 ओम, और V इजकल टू दिया है हमको 12 वोल्ट। तो ये 2 पैरेलल में, पहले इनको हम श्रेणी क्रम में कर लेते हैं, और ये भी 3 पैरेलल में, इनको भी हम सीरीज में लगा देते हैं। तो पहले इनको कर लेते हैं R1 R2, तो R डैश मान लेते हैं इनको, R1 R2 को 1 अपॉन R डैश इजकल टू क्या करेंगे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो इनकी वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ से, 1 अपॉन R डैश इजकल टू 1 अपॉन R1 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 10 प्लस के R2 कितना है 1 अपॉन, तो 1 अपॉन R डैश इजकल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 10 प्लस के 1 अपॉन 14। तो इनका नीचे एलसीएम लेते हैं। अब यहाँ पे 40 है, तो एलसीएम लेने के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दो और 4 से मल्टीप्लाई नीचे कर दो, क्योंकि एलसीएम सेम आ जाएगा तो हमारा क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ये बहुत बार आ चुका है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, नीचे पहले एलसीएम कितना आ गया हमारा 40, ऊपर कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 प्लस 1, तो 1 अपॉन R डैश इजकल टू कितना आ जाएगा हमारा 4 और 1 5 बटे 40। तो R डैश इजकल टू 5 एकम 5 5 अट्ठे 40। तो R डैश इजकल टू कितना आ गया, 8 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 ओम। इसी प्रकार ना 1 अपॉन R डबल डैश इजकल टू क्या आ जाएगा R3 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन R5। तो 1 अपॉन R डैश इजकल टू कितना आ जाएगा हमारा 1 अपॉन R3 कितना है हमारा 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन R4 कितना है 1 अपॉन 20 और 1 अपॉन R5 कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1 अपॉन 60। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो 60 है यहाँ पे, तो क्या कर लेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से ऊपर नीचे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। अब हमारा एलसीएम क्या आ गया यहाँ पे 1 अपॉन R डैश, तो एलसीएम आ गया हमारा यहाँ पे 60। तो ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है हमारे लिए। यहाँ पे आएगा 2 प्लस 3 प्लस 1, तो 1 अपॉन R डबल डैश इजकल टू क्या आ गया हमारे पास 2 और 3 5 और 1 6, 6 बटे 60, तो कितना आ गया 10, 6 दूसरा 60 आ गया। तो R डबल डैश इजकल टू क्या आ जाएगा ऊपर चले जाएगा, तो ये कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 10 ओम। अब हम R निकाल लेते हैं यहाँ से। अब R निकालते हैं तो R इजकल टू क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे R डैश प्लस R डबल डैश। तो R इजकल टू कितना आ जाएगा, ये कितना था हमारा 8 और ये कितना हमारा 10, तो R इजकल टू कितना हो गया 18 ओम। यानी कि इसमें हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा हमारा इसमें, तो 18 ओम होगा इस। ओके, तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया था हमसे कि परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा परिकलित कीजिए। तो हमारा यहाँ पे V इजकल टू कितना दिया गया है 12 वोल्ट और
R इजकल टू कितना दिया गया है, मतलब लिखाड़ा है हमने यहाँ पे 18 ओम। तो ओम के नियम से I इजकल टू क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे V अपॉन R। तो V अपॉन R, तो I हमको पता नहीं है, V कितना है हमारा यहाँ पे 12 वोल्ट और R कितना है हमारा यहाँ पे 18। तो इसको I इजकल टू कैंसिल कर देंगे यहाँ से, तो कितना आ जाएगा 0.67 एम्पियर। हमारा आंसर आ गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, दिए गए परिपथ आरेख में गणना कीजिए प्रत्येक, पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा, यानी कि प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा। यहाँ पे हमारी विद्युत क्या आएगी, आई लिख ली यहाँ से, और यहाँ पे बढ़ गई I1 I2 I3 में, फिर यहाँ से I बन गई, और फिर बताना है यहाँ पे प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा। दूसरा है परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। अब क्योंकि हमारे प्रतिरोध पैरेलल में है तो आंसर निकालते हैं। दिया है R1 इजकल टू 5, R2 इजकल टू 10 ओम और R3 इजकल टू कितना है 30 ओम। पहला क्वेश्चन लेते हैं इसका, और V इजकल टू कितना दिया गया है हमको यहाँ पे 12 वोल्ट। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमको I1 I2 I3 निकालना है। तो I1 इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा V1, V तो हमारा एक ही होगा, V अपॉन R1, ठीक है। तो निकालते हैं इसको। तो I1 इजकल टू V अपॉन R1, तो यहाँ से R1 की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे। तो I1 इजकल टू V तो हमारा 12 सेम ही रहेगा, और R1 कितना है हमारा 5। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको काट देंगे यहाँ से, तो कितना आएगा हमारा यहाँ पे 2.4 एम्पियर। तो I1 हमारा आ गया यहाँ पे 2.4 एम्पियर। इसी प्रकार I2 निकालते हैं। I2 इजकल टू V अपॉन R2, लिखो इसकी वैल्यू। V तो कितना है हमारा एज इट इज रहेगा वही 12 वोल्ट, R2 कितना है हमारा यहाँ पे 10, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा, काटते हैं इसको, कितना है यहाँ पे 1.2 एम्पियर। तो I2 इजकल टू कितना आ गया 1.2 एम्पियर। इसी प्रकार I3 इजकल टू V अपॉन R3 इजकल टू क्या हो जाएगा, V तो हमारा 12 सेम रहेगा, R3 कितना है हमारा यहाँ पे 30, तो कितना हो जाएगा, काटेंगे इसको तो 0.4 एम्पियर। तो I3 इजकल टू कितना आ गया हमारा, I3 इजकल टू आ गया 0.4 एम्पियर। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। अब इसका करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, परिपथ का कुल प्रतिरोध। परिपथ अब ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो क्या करेंगे, तो 1 अपॉन R कुल प्रतिरोध, 1 अपॉन R से R1 R2 R3, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 करेंगे यहाँ से। तो 1 अपॉन R इजकल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R1 कितना है हमारा यहाँ पे 1 अपॉन 5 प्लस R2 कितना है हमारे यहाँ पे 10 प्लस के R3 कितना है हमारे यहाँ पे 30। तो 1 अपॉन R इजकल टू, इनका एलसीएम ले लेंगे, गुना 6 से कर देंगे, क्योंकि एलसीएम आ जाए हमारा आसानी से। यहाँ पे कितने से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 30, नीचे एलसीएम आ गया, और यहाँ पे 6 प्लस 3 प्लस 1, 3 और 1 4 और 1 10। तो यहाँ 1 अपॉन R इजकल टू कितना आ गया 10/30, काट देंगे इसको, तो कितना आ गया R इजकल टू कितना आ गया हमारा यहाँ पे 10 या 30, तो 3 ओम आ गया। अब इसका तीसरा पार्ट देख लेते हैं। तीसरे पार्ट में बोला है कि परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। इसका तीसरा पार्ट, कुल विद्युत धारा, यानी कि I इजकल टू ले लेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I इजकल टू I1 कितना है हमारा, निकला है यहां से 2.4 प्लस I2 कितना लिख रहा है 1.2 प्लस I3 कितना लिख रहा है हमारा 0.4।
तो I इजकल टू हो जाएगा हमारा 4 2 6 6 4 10 की 0 HD और यहाँ पे 10 की 0 हासिल कितना लगा है 1 2 और 1 3 और 1 4 तो 4.0 एम्पियर ये हो गया हमारा कुल धारा लिख ली इसकी। ओके गाइस, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और गाइस इस वीडियो पे मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है और ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसमें से मैंने आपको 8 से 10 क्वेश्चन कराए हैं और इसमें से बिल्कुल मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपको 2 भी क्वेश्चन फंस गए तो क्वेश्चन 4 नंबर का आता है गाइस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है इस वीडियो पे। जय हिंद दोस्तों।